हाल ही में आपने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारत में तिरंगा लहराते हुए देखा होगा। दोस्तों, इस तिरंगे के लिए न जाने कितने ही सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं एग्जाम ओरिजिनल का ये खास मंच इतिहासनामा। आज ये खास वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको हमारे तिरंगे झंडे, हम सब के प्यारे तिरंगे झंडे की जानकारी देने के संदर्भ में। इस वीडियो में हम जानेंगे तिरंगे का इतिहास, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिरकार इसे 3 रंगों में ही क्यों बनाया गया। साथ ही हम जानेंगे सबसे मुख्य रूप से तिरंगे को फहराने के नियम क्या हैं, क्योंकि देखा गया है ऐसी कई घटनाएं हुई जिसके बाद तिरंगे का अपमान हुआ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था, जो भारत की आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 से कुछ दिन पहले की ही बात है। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। इस नाम के पीछे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा रंग है। इसके मौजूदा स्वरूप का विकास भी कई पड़ावों में हुआ है। अभी जो तिरंगा फहराया जाता है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे को आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने बनाया था। अब हम बात करेंगे कि तिरंगे को फहराने के नियम क्या हैं। किसी मंच पर तिरंगा फहराते समय जब बोलने वालों का मुंह श्रोताओं की तरफ हो, तब तिरंगा हमेशा दाहिने तरफ होना चाहिए। बताया जाता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जब चरखे की जगह अशोक चक्र को लिया गया था, तब महात्मा गांधी यानी कि बापू नाराज हो गए थे। रांची का पहाड़ी मंदिर भारत का एक ऐसा अकेला मंदिर है जहां तिरंगा झंडा फहराया जाता है। 493 मीटर की ऊंचाई पर देश का सबसे ऊंचा झंडा भी रांची में ही फहराया गया है। देश में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून है, जिसमें तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल की सजा होती है। तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का होना चाहिए। प्लास्टिक का झंडा बनाने की पूर्णतः मनाही कर दी गई है। तिरंगे का निर्माण हमेशा रेक्टेंगल शेप यानी कि आयताकार में ही होता है, जिसका अनुपात 3:2 निर्धारित किया गया है। वहीं जबकि अशोक चक्र का कोई माप तय नहीं है, सिर्फ इसमें 24 तीलियां होनी चाहिए क्योंकि यह अशोक स्तंभ में होती है। मध्य नीले रंग का होना चाहिए अशोक चक्र। अगर झंडे के प्राथमिक इतिहास की बात करें तो सबसे पहले लाल, पीले व हरे रंग की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर पड़े झंडे का 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराने जाने का इतिहास है। झंडे पर कुछ भी बनाना या लिखना गैर कानूनी है। किसी भी गाड़ी के पीछे, वोट या प्लेन में तिरंगा नहीं लगाया जा सकता और ना ही इसका प्रयोग किसी बिल्डिंग को ढकने के लिए किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में तिरंगा जमीन को टच नहीं होना चाहिए, यह इसका अपमान होता है। तिरंगे को किसी भी प्रकार के यूनिफॉर्म या सजावट में प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर स्थित हुबली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है यहाँ पे, जो झंडा बनाने का और सप्लाई करने का काम पूरे भारत भर में करती है। किसी भी दूसरे झंडे को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर आप नहीं लगा सकते, ना ही इसके बराबर लगा सकते हैं। 29 मई 1953 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सबसे ऊंची पर्वत की चोटी यानी माउंट एवरेस्ट पर यूनियन जैक और नेपाली राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया गया था। इस समय शेरपा तेंजिंग और एडमंड माउंटेन हिलेरी ने एवरेस्ट फतह की थी और उसी दौरान की घटना है। आम नागरिकों को अपने घर या ऑफिस में आम दिनों में भी तिरंगा फहराने की अनुमति है। 22 दिसंबर 2002 को जोड़ दी गई। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति साल 2009 में दी गई थी। पूरे भारत में 21 गुणे 14 फीट यानी कि 21 फीट लंबाई और 14 फीट चौड़ाई के झंडे केवल 3 जगह ही दिखाए जाते हैं। पहला नीचे कर्नाटक का नारकुंडा किला, दूसरा महाराष्ट्र का पन्हाला किला और तीसरा हमारा मध्य प्रदेश का ग्वालियर का किला। राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु यानी कि छोटा सा तिरंगा है, जिसे सोने के स्तंभ पर हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। भारतीय विधान के मुताबिक जब किसी राष्ट्र विभूति का निधन हो जाता है या राष्ट्रीय शोक घोषित होता है, तब कुछ समय के लिए तिरंगे को, ध्वज को झुका दिया जाता है, लेकिन सिर्फ उसी भवन में तिरंगा झुकाया जाता है जिस भवन में उस विभूति का पार्थिव शरीर रखा जाता है। जैसे ही पार्थिव शरीर को भवन के बाहर ले जाया जाता है, वैसे ही ध्वज को पूरे सम्मान के साथ, ऊंचाई के साथ फहरा दिया जाता है। देश के लिए जान देने वाले शहीदों और देश की महान शख्सियतों को तिरंगे में लपेटा जाता है। इस दौरान केसरिया पट्टी सिर की तरफ और हरी पट्टी पैरों की तरफ होती है। शव को जलाने या दफनाने के बाद उसे गोपनीय तरीके से सम्मान के साथ
तिरंगे को जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। कटे फटे रंग या उड़े हुए रंग के तिरंगे को सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर वजन बांधकर पवित्र नदी में जल समाधि दे दी जाती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। एग्जाम ओरिजिनल आपका स्वागत करता है इतिहासनामा सीरीज में। ऐसे ही इतिहास के खास रोचक किस्से, स्टोरीज और आपकी नॉलेज को, तैयारी को इनहेंस करने वाली जानकारियां हम लेकर आते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।